गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को कंप्लीट देखिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगा, तो इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने बायोमॉलिक्यूल में 4 लेक्चर कंप्लीट कर लिया था और हम लोग एंजाइम डिस्कस कर रहे थे। आज हम लोग एंजाइम कंप्लीट करेंगे और इससे बायोमॉलिक्यूल चैप्टर भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की हेडिंग हेडिंग है कि हाउ एंजाइम ब्रिंग हाई रेट ऑफ रिएक्शन। क्वेश्चन है कि आखिर एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे तेज कर देते हैं। कोई ना कोई तो तरीका होगा जिससे एंजाइम के द्वारा रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो वो क्या तरीका है वो समझना चाहते हैं। तो उससे पहले कुछ बातें समझनी है। जरा देखो, होता क्या है कि जब कभी कोई मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जब कभी कोई मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो कोई ना कोई सबस्ट्रेट कोई ना कोई सबस्ट्रेट किसी न किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है और इसी को हम कहते हैं रिएक्शन, या मेटाबॉलिक रिएक्शन भी कह सकते हैं। और इस जब कभी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो कोई ना कोई एंजाइम इस रिएक्शन के रेट को क्या करता है, इनहांस कर देता है। लेकिन कैसे? तो एंजाइम क्या होता है, एंजाइम प्रोटीन के बने होते हैं ज्यादातर। एक्सेप्शन की बात हम नहीं करेंगे, ज्यादातर प्रोटीन के बने होते हैं जिसमें 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं एक खास। और जहाँ कहीं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होते हैं वहाँ कुछ पॉकेट्स पाए जाते हैं, या हम क्लेफ्ट भी कह सकते हैं। और इन पॉकेट या क्लेफ्ट को कहते हैं एक्टिव साइट। ठीक है, तो नियम ये है कि जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड करता है कहाँ, एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो सिस्टम ये है कि सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करेगा, वो भी कहाँ बाइंड करेगा, एक्टिव साइट पर, और फिर क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन ये इतना आसान है नहीं जितना आसान हमने आपको बता दिया है। कुछ और भी कॉन्सेप्ट हैं, वो देखते क्या है। तो सिस्टम ये है कि मान लेते हैं कि ये कोई एंजाइम है और इस पर्टिकुलर एंजाइम की खास बात ये है कि इसमें ये जो जगह है ये एक्टिव साइट है। और मान लेते हैं कि ये सबस्ट्रेट है। तो मैं नाम लिख दे रहा हूं, ये क्या है, एंजाइम है। ये क्या है, सबस्ट्रेट है। तो एंजाइम बाइंड या सबस्ट्रेट बाइंड करता है किससे, एंजाइम से। तो ये इसी जगह बाइंड करेगा। अब जब इस जगह बाइंड करेगा तो देखो रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट की स्थिति ये होगी कि ये एंजाइम अभी मैंने ऐसे ही बना दिया है और ये उसकी एक्टिव साइट है। और ये सबस्ट्रेट इसी एक्टिव साइट पर क्या कर जाएगा, बाइंड कर जाएगा। तो एंजाइम जैसे ही सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा, जो बनेगा उसका नाम होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स।
और ये एक प्रकार का ट्रांजिएंट फिनोमेना है। ये एक प्रकार का ट्रांजिएंट फिनोमेना है, और ट्रांजिएंट फिनोमेना का मतलब ये परमानेंट नहीं बन गया है, इसमें कुछ बदलाव होगा। तो क्या बदलाव होगा? जल्दी ही हम ये देखेंगे कि ये तो एंजाइम है, और ये सबस्ट्रेट था। जल्दी हम देखेंगे कि सबस्ट्रेट में कुछ चेंज आया है और सबस्ट्रेट की नई स्टेट बनेगी। देखो सबस्ट्रेट की नई स्टेट क्या है? ये सबस्ट्रेट की नई स्टेट है, और इस सबस्ट्रेट की नई स्टेट का नाम ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट। तो सबस्ट्रेट की नई स्टेट बन गई जिसका नाम क्या है? ट्रांजिशन स्टेट। फिर क्या देखेंगे? तो ये वास्तव में अभी भी ये है क्या? ये वास्तव में अभी भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही है। बस फर्क क्या हुआ है, यहाँ सबस्ट्रेट पहले अवस्था में था, यहाँ चेंज होकर के ट्रांजिशन स्टेट में, लेकिन अभी भी ये सबस्ट्रेट ही है। थोड़ी देर बाद देखेंगे कि क्या होगा। तो थोड़ी देर बाद फिर स्थिति बदलेगी। क्या होगा? देखो, थोड़ी देर बाद हम ये देखेंगे कि जो ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट है वो कन्वर्ट हो जाएगी, और वो कन्वर्ट होकर के क्या बना लेगी? नई चीज, जिसका नाम होगा प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट है, ये एंजाइम है, तो बताओ इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। क्या नाम होगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। तो देखो हुआ क्या था, पहले बना था बेटा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, और अभी ये किस में कन्वर्ट हो गया है? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। थोड़ी देर बाद स्थिति देखो क्या होगी। थोड़ी देर बाद स्थिति ये होगी कि जो एंजाइम है वो अलग हो जाएगा, और जो प्रोडक्ट है वो अलग हो जाएगा। थोड़ी देर बाद स्थिति ये होगी कि ये एंजाइम है और ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा। कहां से? तो कहोगे एक्टिव साइट से। तो प्रोडक्ट कहां से बेटा रिलीज हो गया? तो कहोगे एक्टिव साइट से रिलीज हो गया। और एंजाइम क्या हुआ? एंजाइम फ्री हो गया। अब फ्री हो गया है तो ये नेक्स्ट सबस्ट्रेट से फिर बाइंड होगा, और यही साइकिल फिर से क्या हो जाएगी? रिपीट हो जाएगी। देखो क्या हुआ है, पहले एंजाइम और सबस्ट्रेट जुड़ गए। कैसे जुड़ गए? तो जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के एक्टिव साइट पर आके बाइंड कर गया। उसके बाद क्या हुआ? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, जो कि एक प्रकार का क्या है? ट्रांजिएंट फिनोमेना है। उसके बाद क्या होगा? सबस्ट्रेट में कुछ चेंज आएगा और ये ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। ट्रांजिशन स्टेट क्या है अभी हम आगे बताएंगे आपको। तो बने ये, लेकिन अभी भी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ही है। फिर देखेंगे जो ट्रांजिशन स्टेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? प्रोडक्ट में। तो अब बन क्या जाएगा? एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। फिर क्या होगा? प्रोडक्ट एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएगा, एंजाइम फ्री हो जाएगा, और फिर से किसी न किसी सबस्ट्रेट से जुड़ जाएगा। ठीक है, एक तो बात ये है। अब अगली बात देखते हैं। अगली बात ये है, जब कभी कोई सबस्ट्रेट किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो खास बात ये होती है
कि सबस्ट्रेट डायरेक्ट प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होता है। सबस्ट्रेट पहले एक नई स्टेट में जाता है और उस नई स्टेट का नाम है ट्रांजिशन स्टेट। क्या नाम बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। और ये जो ट्रांजिशन स्टेट है यही किस में कन्वर्ट होता है? प्रोडक्ट में। तो एक सिस्टम बना हुआ है क्या कि सबस्ट्रेट पहले किस में जाएगा? ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। ये है सबस्ट्रेट, ये है प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में सीधे कन्वर्ट नहीं होता है। सबस्ट्रेट पहले ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा फिर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। अब तीनों में अंतर समझ लीजिए क्या है। सबस्ट्रेट और इस ट्रांजिशन स्टेट में सिर्फ एक बात का अंतर है कि ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल होता है, और जबकि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? अनस्टेबल होता है। एक दूसरी खास बात है, यहां लो एनर्जी होती है, जबकि यहां खास बात क्या है? यहां अनस्टेबल के साथ हाई एनर्जी होती है। स्टेबिलिटी का सारा रिलेशन किससे है? स्टेबिलिटी का सारा रिलेशन एनर्जी से है। ये स्टेबल है क्योंकि यहाँ लो एनर्जी है, ये अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ हाई एनर्जी है, और इसी नाते ट्रांजिशन स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। एक और खास बात है, ट्रांजिशन स्टेट ट्रांजिएंट होता है। ट्रांजिएंट स्टेट होती है। ट्रांजिएंट का मतलब थोड़ी देर के लिए ही बनेगी, परमानेंट नहीं बनेगी। तो स्टेबल सबस्टेट अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोडक्ट में। एक क्वेश्चन। दूसरा सवाल यह है कि देखिए यहाँ एनर्जी लो है और यहाँ एनर्जी क्या है? हाई है। क्यों? क्योंकि एनर्जी इसको मिली है। तो वो एनर्जी जो इसको दी जाती है, ध्यान से सुनिएगा, सबस्ट्रेट को एनर्जी दे करके उसकी एनर्जी हाई कर दो और हाई करके उसको किसमें कन्वर्ट कर दो? प्रोडक्ट में कर दो। तो इसी एनर्जी का नाम है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी के दो डिफिनीशन है बेटा। क्या है? अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू सबस्ट्रेट, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाए? ट्रांजिशन स्टेट में जा करके किस में कन्वर्ट हो जाए? प्रोडक्ट में। या कह सकते हो कि स्टेबल सबस्ट्रेट और अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट की जो एनर्जी में अंतर है, उसी अंतर का नाम क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये क्या है? ये है डिफरेंस इन एनर्जी कंटेंट ऑफ स्टेबल सबस्ट्रेट एंड अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है। स्टेबल सबस्ट्रेट और अनस्टेबल ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है, उसी डिफरेंस को हम कहते क्या हैं? तो आंसर देंगे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन और जरा समझ लीजिए, इस प्रोडक्ट की भी तो एनर्जी होगी। तो याद रखिएगा, प्रोडक्ट की जो एनर्जी होती है वो भी होती है क्या? लेस देन ट्रांजिशन स्टेट। हाँ, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट की तुलना में ध्यान से सुनिएगा, प्रोडक्ट की एनर्जी ट्रांजिशन स्टेट से तो हमेशा कम होती है, लेकिन प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट की तुलना में क्या होगी?
तो एज कंपेयर टू द सबस्ट्रेट दो ऑप्शन होंगे, या तो इसकी क्या होगी, हाई होगी, और या तो इसकी क्या होगी, लो होगी। प्रोडक्ट की एनर्जी स्टेबल सबस्ट्रेट से हाई भी हो सकती है, प्रोडक्ट की एनर्जी स्टेबल सबस्ट्रेट से लो भी हो सकती है। तो इस हिसाब से रिएक्शन दो प्रकार की होती है। क्या? एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये वो होती है जिसमें जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, एक्सोथर्मिक में प्रोडक्ट की एनर्जी लेस देन सबस्ट्रेट से कम होती है, जबकि एंडोथर्मिक में होती है प्रोडक्ट एनर्जी मोर देन सबस्ट्रेट। एक प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से ज्यादा है, तो इसको अगर ग्राफ के फॉर्म में दिखाएं तो ग्राफ के फॉर्म में ऐसे देखेंगे, ग्राफ के फॉर्म में ऐसे देखते हैं कि मान लेते हैं कि इधर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी है, तो देखो क्या ग्राफ बनता है, ग्राफ ऐसे बनता है। ये मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट की एनर्जी ज्यादा होगी और प्रोडक्ट की एनर्जी कम होगी। इसमें देखिए प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट से क्या है, कम है। इसका उल्टा देखते हैं, ये मान लेते हैं इधर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी है, और ये मान लेते हैं कि इस जगह सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी से ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी किसकी है, प्रोडक्ट की। तो ये ग्राफ ऐसे बनता है, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जबकि ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, तो काम की बात आपको समझ में आ गई होगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही दूसरा नाम एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही दूसरा नाम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, और इसका एंडोथर्मिक का एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन होता है। इनकी खास बात ये होती है, नॉट नीड टू सप्लाई एनर्जी या हीट, जबकि यहां नीड टू सप्लाई एनर्जी या हीट। ठीक है, तो मोटा मोटा ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, बाकी केमिस्ट्री में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। क्या? रिएक्शन दो प्रकार की होती है, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तब कहते हैं जब प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा होती है। एंडोथर्मिक तब कहते हैं जब प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है, सबस्ट्रेट की कम होती है। एक्सोथर्मिक को स्पॉन्टेनियस रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ सप्लाई नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ कुछ ना कुछ एनर्जी निकलती है। और एंडोथर्मिक में हमको बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, एक और बात समझ लीजिए जरा। मान लेते हैं कि इधर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी है और इधर की तरफ
प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ठीक है, तो जरा देखो क्या सिस्टम है। मान लेते हैं कि किसी सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, ये सबस्ट्रेट है। ठीक है, तो देखो क्या हो रहा है, सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी और ये जो फेज है ये है ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज तक गई और उसके बाद फिर ये किसमें कन्वर्ट हो गया, ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक, काम की बात समझो। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन हमने बना रखी है कि सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी और कहां तक गई, ट्रांजिशन फेज तक गई। तो ये जो यहां से है, ये जो है ये, इसको कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, लेकिन अभी कोई एंजाइम यूज नहीं हुआ है, तो एक्टिवेशन एनर्जी है कैसे, विदाउट एंजाइम। लेकिन अगर हम एंजाइम का इस्तेमाल करते हैं तो देखो क्या चेंज होता है। एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। अब अगर आप देखें तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। और ये कब है, विद एंजाइम। तो ग्राफ से ही देख के पता चल रहा है कि जब विद एंजाइम करते हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, लो होती है, जबकि विदाउट एंजाइम क्या होती है, हाई होती है। तो काम की बात, जो कंक्लूजन निकल के आया है कि एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे बढ़ा देते हैं, तो कहोगे एंजाइम ब्रिंग्स डाउन क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एंजाइम क्या करते हैं बेटा, ब्रिंग डाउन एक्टिवेशन एनर्जी, और उससे क्या बढ़ जाएगा, इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो कंक्लूसिव बात आपके दिमाग में फिट हो जानी चाहिए कि जब कभी किसी पर्टिकुलर सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसकी एनर्जी बढ़ के ट्रांजिशन स्टेट तक जाती है और उसके बाद वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इस लेवल पर होगी या ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी इस लेवल पर होगी, वो डिपेंड करेगा कि आपने एंजाइम यूज किया है कि नहीं है। अगर आपने एंजाइम यूज किया है तो ट्रांजिशन स्टेट बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे, तो प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन जाएगा। और अगर एंजाइम यूज नहीं किया है तो ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी बहुत हाई होगी, तो काफ़ी देर में ट्रांजिशन स्टेट पर पहुंचेंगे, तो काफ़ी देर में क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। एंजाइम क्या करते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं और इसी से रेट ऑफ रिएक्शन क्या कर जाता है, इनहेंस कर जाता है। इतनी बातें। एक क्वेश्चन और है, एक्टिवेशन एनर्जी किसको किसको चाहिए, एक्सोथर्मिक को, एंडोथर्मिक। तो कहोगे फॉर बोथ एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक के लिए भी होता है, एंडोथर्मिक के लिए भी होता है, दोनों के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको रिकैप कर लेते हैं, फिर एनसीईआरटी से देख लेंगे। पहला सवाल यह है कि जब कभी मेटाबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन या कोई रिएक्शन होती है तो कोई ना कोई सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है।
ऐसी स्थिति में कोई ना कोई एंजाइम लगता है। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होती है जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, जिसमें पॉकेट या क्लेफ्ट होती है, जिसको हम एक्टिव साइट कहते हैं, और उसी जगह सबस्ट्रेट बाइंड करता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब कभी सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करता है तो बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि एक ट्रांजिएंट फिनोमेना है। जल्दी ही सबस्ट्रेट दूसरी फेज में जाता है, जिसको हम ट्रांजिशन स्टेट कहते हैं या ट्रांजिशन फेज कहते हैं। अभी भी ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है। फिर सबस्ट्रेट कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में, तो बन जाता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। और एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स में से प्रोडक्ट एक्टिव साइट से रिलीज हो जाएगा और एंजाइम फ्री हो जाएगा अगले सबस्ट्रेट से बाइंड करने के लिए। फिर देखते हैं। फिर बताया मैंने कि सबस्ट्रेट क्या होता है, तो सबस्ट्रेट स्टेबल होता है। सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या होती है? लो होती है। जबकि ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है? अनस्टेबल होता है, इसकी एनर्जी हाई होती है और ये ट्रांजिएंट स्टेट होता है। कोई भी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में इसी फेज से बनता है। एक बात, सबस्ट्रेट की एनर्जी और ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी में जो डिफरेंस होता है उसको कहते हैं क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। किसी प्रोडक्ट की एनर्जी हमेशा ट्रांजिशन स्टेट से तो कम होती है, लेकिन सबस्ट्रेट की तुलना में हाई भी हो सकती है और लो भी हो सकती है। इसी नाते यदि यदि प्रोडक्ट की एनर्जी लेस देन सबस्ट्रेट है तो इसको हम एक्सोथर्मिक या स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर प्रोडक्ट की एनर्जी मोर देन सबस्ट्रेट है, इसको एंडोथर्मिक या एनर्जी रिक्वायरिंग रिएक्शन कहते हैं। इसमें एनर्जी की सप्लाई नहीं करनी पड़ती हीट के द्वारा, इसमें एनर्जी की सप्लाई हीट के द्वारा करनी पड़ती है। फिर मैंने यहाँ बताया है कि मान लेते हैं कि इधर की तरफ पोटेंशियल एनर्जी है, इधर की तरफ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। ये कोई पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पर सबस्ट्रेट की पोटेंशियल एनर्जी है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा करके काफ़ी ज़्यादा की है तो ट्रांजिशन फेज में पहुंचे, और तो किसमें कन्वर्ट हो गया? प्रोडक्ट में। सबस्ट्रेट और ट्रांजिशन स्टेट के बीच जो डिफरेंस था उसी का नाम क्या था? एक्टिवेशन एनर्जी। लेकिन ये विदाउट एंजाइम था। फिर क्या किया? जब एंजाइम यूज किए तो देखा बहुत कम एनर्जी लेवल पर ही क्या हुआ? ट्रांजिशन की स्टेट बन गई और उसी से तुरंत क्या बन गया? प्रोडक्ट। तो ट्रांजिशन स्टेट इस केस में ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी ज़्यादा है, इस केस में ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी थोड़ी सी क्या है? कम है। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है किसमें? विद एंजाइम, और हाई होती है किसमें? विदाउट एंजाइम। एंजाइम रेट ऑफ रिएक्शन को इनहांस कर देते हैं। कैसे? तो कहोगे ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती है दोनों को, चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो चाहे वो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो। अब इस बात को हम लोग एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेते हैं। तो अब हम लोग एनसीईआरटी से देख लेते हैं। लिखा हाउ डू एंजाइम ब्रिंग्स अबाउट सच हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन। तो जितने पॉइंट इसमें लिखे हैं वो सब देख लेते हैं। टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम लिटिल मोर। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एक्टिव साइट। केमिकल या मेटाबॉलिक कन्वर्जन को ही हम कहते हैं रिएक्शन। वो केमिकल जो कन्वर्ट होता हो किसमें? प्रोडक्ट में, उसी केमिकल को हम कहते क्या हैं? सबस्ट्रेट। एक क्वेश्चन, एंजाइम क्या होती है? प्रोटीन, जिसमें क्या होता है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या होता है? एक्टिव साइट। एंजाइम ही कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट को किसमें? प्रोडक्ट में। इट इज नाउ अंडरस्टूड दैट सबस्ट्रेट, जिसको हम एस से कह रहे हैं, बाइंड करेगा किससे? एंजाइम। कहाँ बाइंड करेगा? एक्टिव साइट। वो क्या है? क्लेफ्ट या क्या है? पॉकेट है। सबस्ट्रेट डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट। इससे एक ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन मतलब अनिवार्य है बनेगा क्या? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। एक क्वेश्चन, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स क्या है? एक प्रकार का ट्रांजिएंट फिनोमेना है। इस दौरान जो सबस्ट्रेट बाउंड है एंजाइम से, उसका एक नया स्ट्रक्चर बनेगा और उस नए स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट। जल्दी ही बांड टूटेंगे या बनेंगे
और प्रोडक्ट रिलीज हो जाएगा कहाँ से, एक्टिव साइट। इन अदर वर्ड, स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। और दिस पाथवे ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू, किसके थ्रू, मस्ट गो थ्रू, ये किसके थ्रू होगा, तो याद रखेंगे ये ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जरूर होगा। दिस कुड भी, हो सकता है यहाँ बहुत सारे अल्टर्ड स्ट्रक्चर स्टेट मिल जाए बिटवीन, किसके बीच, स्टेबल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट। स्टेबल सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट के बीच हो सकता है कि कई ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिल जाएं। Implicit in this statement is fact that all the intermediate structure state सभी क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। और स्टेबिलिटी किससे जुड़ा मसला है, एनर्जी से है। अगर हम इस डायग्राम को देखेंगे तो जो वाई एक्सिस है वो पोटेंशियल एनर्जी को बता रही है ये, और जो एक्स एक्सिस है वो किसको बता रहा है, प्रोग्रेशन को बता रहा है। यू विल नोटिस टू थिंग, क्या, एनर्जी लेवल डिफरेंस बिटवीन सबस्ट्रेट एंड क्या, प्रोडक्ट। ये पॉइंट टिक कर लो। अगर प्रोडक्ट एट लोअर लेवल देन सबस्ट्रेट, प्रोडक्ट की एनर्जी कम हो तो इसको हम कहेंगे क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। और इसमें नॉट नीड टू सप्लाई एनर्जी बाय हीटिंग टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। लेकिन चाहे वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो, चाहे वो क्या हो, स्पॉन्टेनियस, या वो एंडोथर्मिक हो, या क्या कहो, एनर्जी रिक्वायरिंग हो। एक्सोथर्मिक वाला ही स्पॉन्टेनियस होता है, एंडोथर्मिक वाला एनर्जी रिक्वायरिंग हो। सबस्ट्रेट को किससे जाना पड़ेगा, हाई एनर्जी स्टेट, और उसका नाम क्या है, ट्रांजिशन स्टेट। मतलब दोनों केस में हमको क्या चाहिए, दोनों केस में हमको एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। ये पॉइंट टिक कर लो। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट, किसका, सबस्ट्रेट का और किसका, ट्रांजिशन स्टेट का, इसी को कहते क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करता है, कम कर देता है दिस एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, और जिससे जल्दी ही सबस्ट्रेट किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। डायग्राम जरा देख लो बेटा। डायग्राम में ये दिया हुआ है कि जो ये वाला ग्राफ है ये है एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम, जबकि ये वाला है विद एंजाइम। तो एक्टिवेशन विदाउट एंजाइम क्या होगी, हाई होगी, और ये क्या होगी, लो होगी। अगली जो हेडिंग है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, उसके बारे में लगभग सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ही ली हैं, तो इसी साथ एनसीईआरटी से पढ़ ही लेते हैं। जैसे देखो लिखा क्या है कि जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट से जुड़ेगा तो बनेगा क्या, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फिर बनेगा क्या, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, फिर एंजाइम अलग होगा, प्रोडक्ट अलग होगा। तो स्टेप्स देख लो। तो पहले ऊपर की बातें पढ़ लेते फिर स्टेप्स देखते हैं। स्टेप इंपॉर्टेंट है। प्रत्येक एंजाइम में सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट होती है, और सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट को एक्टिव साइट कहते हैं। और इसी नाते जल्दी ही क्या बनता है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स शॉर्ट लिव्ड होता है और जल्दी ही क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बन जाता है, और हमको अनचेंज एंजाइम मिलेगा। साथ में इंटरमीडिएट फॉर्मेशन होता है किसका, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप देख लो क्या है। जैसे पहला स्टेप यह है कि सबस्ट्रेट बाइंड करेगा किससे, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, और सबस्ट्रेट फिट हो जाएगा किसमें, एक्टिव साइट। तो पहला स्टेप तो यही है कि सबस्ट्रेट बाइंड करेगा एक्टिव साइट से, फिट हो जाएगा किसमें, एक्टिव साइट में। दूसरा क्वेश्चन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड वाला, जैसे ही बाइंडिंग होगी किसकी, सबस्ट्रेट की, किससे, वैसे ही बाइंडिंग होगी सबस्ट्रेट की एंजाइम से। वैसे देखो क्या होगा, ये मान लेते हैं कि सबस्ट्रेट है, ये मान लेते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट है, तो ये यहाँ फिट होगा ऐसे। जैसे ही सबस्ट्रेट, ये मान लेते हैं सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम की एक्टिव साइट है, ये जैसे यहाँ फिट होगा वैसे एंजाइम अपना शेप चेंज करेगा, और शेप चेंज करके सबस्ट्रेट के चारों तरफ टाइटली बाउंड हो जाएगा। तो सेकंड पॉइंट देखो क्या है, बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस करेगा किसको, एंजाइम को, कि वो क्या करे, अल्टर करे क्या, अपना शेप, और जिससे फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द
सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के अराउंड मोर टाइटली क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम बहुत करीब होगी किसके, सबस्ट्रेट के, वो ब्रेक कर देगी किसको, केमिकल बॉन्ड ऑफ किसके, सबस्ट्रेट के, और जल्दी ही एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। अगला पॉइंट ये है, अगला पॉइंट ये है कि एंजाइम रिलीज करेगा किसको, प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, और साथ में जो फ्री एंजाइम होगा वो रेडी हो जाएगा कि बाइंड कर सके अनदर मॉलिक्यूल। याद रखिएगा, रिएक्शन के बाद जो एंजाइम होता है वो नेक्स्ट रेडी हो जाता है, जबकि हार्मोन एक ही बार, हार्मोन का मॉलिक्यूल एक बार यूज होता है, लेकिन एंजाइम बार बार यूज हो जाएगा, फिर से अनदर मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, और ऐसे ही कैटालिटिक साइकिल अगेन चलती रहेगी। ठीक है बच्चों, तो इस लेक्चर में हम लोगों ने केवल इतना ही पढ़ा है। अब एक लेक्चर और बचा है जिसमें हम लोग दो हेडिंग इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे, एक है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी, और एक है क्लासिफिकेशन, तो छोटी सी पार्ट है, ये एक इंपॉर्टेंट हेडिंग है को फैक्टर, तो वो हम आपको अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों।